फ्रेंड्स, भारतीय होने के नाते हम सब अपने देश और अपने झंडे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी भी राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे हमारा जो प्रेम है वह हम झंडे के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और अपने राष्ट्रगान का गौरव बढ़ाते हैं, अपना राष्ट्रगान गाते हैं, गीत गाते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन आप सबको इनके अनुकूल, इनके लिए बनाए गए और इनके सम्मान में बनाए गए नियमों का पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने वाहन पे, अपने घर के बाहर, जगह जगह हर तरफ झंडे लगा लेते हैं, लेकिन उसका सम्मान करना उनको नहीं आता। तो फ्रेंड्स, सिर्फ झंडे लगा लेने से और झंडे को कपड़े की तरह बना के पहन लेना से आप अपनी देशभक्ति को शो नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अज्ञानतावश झंडे का कहीं अपमान भी कर बैठे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं वह सब आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है कि लेडीज या फिर बहुत सारे देशभक्त हमारे जो हैं उनको जानकारी के अभाव में पता नहीं होता है और वो जो है झंडे को कपड़े की तरह बना के पहन लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, या कोई ड्रेस हो या फिर वर्दी ही क्यों ना हो, उस पे आप झंडे की तरह बना के उसको नहीं पहन सकते। यह हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान भी माना जाता है फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या नियम और कानून बताए गए हैं हमारे भारतीय गौरव निवारण अधिनियम 1971 में और भारतीय झंडा संहिता 2021 में। तो इन सभी नियमों को हम लाइन बाय लाइन आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वजा जो है वह हमारे देश के वासियों के आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसलिए हमारे ध्वजा को सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। हम सभी के दिल में राष्ट्रीय ध्वजा के लिए सार्वभौमिक सम्मान, आदर और वफादारी की भाव होती है। इसीलिए जो नियम निकाले गए हैं, जैसे कि भारतीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2021, तो इनमें जो है भारतीय झंडा के संप्रदर्शन पे लागू होने वाले नियमों और कानूनों का उल्लेख किया गया है, जिससे कि झंडे की गरिमा का हम सम्मान कर सके। और इसकी जानकारी जो है वह इसके मंत्रालय के वेबसाइट, जो कि www.mha.gov.in है, उस पे भी उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, इस संदर्भ में इन दोनों अधिनियमों में वैसे तो बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन उन सब को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ विशेष धाराओं का वर्णन करेंगे जिससे कि आपको मदद मिल सके। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से गलत ऐसे तरीके हैं जो कि आपको नहीं अपनाना चाहिए। तो भारतीय झंडा संहिता का जो धारा 4 है वह यह कहता है कि कोई भी ऐसा मैला या कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा और किसी भी दूसरे झंडे या पताका को उस
हमारे राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा नहीं रखा जाएगा या उसके ऊपर नहीं रखा जाएगा, या फिर जो राष्ट्रीय ध्वज दंड है जिसमें झंडा फहराया जाता है उस पे भी किसी भी वस्तु का रखना मना है, चाहे वो फूल या फूल माला या कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक भी क्यों ना हो, उसे झंडे के ऊपर नहीं रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, फूलों का गुच्छा बनाने या किसी भी सजावट को करने के लिए भी झंडे का उपयोग नहीं किया जाएगा। और जैसे कि हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त के, तो मंच बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वक्ता होते हैं स्पीच देने के लिए, तो वहाँ भी मंच को सजाने के लिए या फिर उनकी मेज पे, उनकी टेबल पे बिछाने के लिए झंडे का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं करता है, लेकिन यह नियमों के सख्त खिलाफ है कि झंडे की केसरी पट्टी जो है वह नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। केसरी पट्टी हमेशा ऊपर होगी और बाकी व्हाइट पट्टी बीच में होगी और ग्रीन नीचे। और इन सभी पट्टियों को समान आकार में, आयताकार आकार में रखना बहुत जरूरी है। और जो भी झंडा हो उसे जमीन तक टच करने नहीं दिया जाएगा, या फिर फर्श पे घसीटा नहीं जाएगा, या फिर पानी में नहीं भिगाया जाएगा। और झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार भी करना मना है जिससे कि वह झंडा फट जाए। तो यह हुई धारा 4 में जो मना किए गए हैं तरीके, उन तरीकों के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे धारा 5 के बारे में। तो भारतीय झंडा संहिता का धारा 5 जो है वह बात करता है भारतीय झंडे के दुरुपयोग के बारे में। तो इसमें सबसे पहली बात यह कही गई कि जितने भी भारतीय सैनिक है या सैन्य बल है, उनको छोड़ के, उनकी शव यात्राओं को छोड़ के किसी भी अन्य कार्य में भारतीय झंडे को लपेटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सैनिक जो है वह भारत पे कुर्बान हुए होते हैं और उन्होंने भारत के लिए अपने प्राण बलिदान किए होते हैं। तो उन्हीं को यह गौरव प्राप्त होता है कि उनकी शव को जो है भारतीय झंडे में लपेटा जाए। बाकी किसी और एक कार्य में अगर आप झंडे को लपेटेंगे तो यह झंडे का अपमान माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि झंडे को जो है नाव की टोकदार, वाहनों के छत और किसी भी वाहन या रेलगाड़ी के साइड को या पीछे के भाग को ढकने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। और झंडे का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा और इस प्रकार उसे नहीं रखा जाएगा कि वह फट जाए या फिर मैला हो जाए। यदि झंडा कभी फट जाए या मैला हो जाए तो उसे अनादर पूर्वक फेंक के उसका निपटान नहीं किया जा सकता है। उसे नियमों के अनुसार उसको पूर्ण रूप से नष्ट करना होगा, या फिर एकांत में जहां कोई ना देख रहा हो, किसी के जरिए उसका अनादर ना हो, ऐसी जगह पे उसे आप जला सकते हैं और पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से नियमों के आधार पे हो। और फ्रेंड्स, देशभक्तों की दीवानगी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने घरों में पर्दे लगा लेते हैं, तकिए लगा लेते हैं, चादर बिछा लेते हैं। तो ऐसा करना सरासर गलत है, यह मना है। आप किसी भवन मकान में पर्दे इसके नहीं लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, झंडे का प्रयोग आप किसी भी तरह के पोशाक बनाने में भी नहीं कर सकते, या फिर किसी भी वर्दी के भाग में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
रुमाल बनाने में नहीं कर सकते, गद्दियाँ बनाने में नहीं कर सकते, और ना ही किसी कपड़े पे आप इसको मरवा सकते हैं या फिर छपवा सकते हैं। यह करना भी झंडे का अपमान होता है, क्योंकि कपड़े आप जहाँ तहाँ पहनते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, तो उसमें आप झंडे की मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। आप नैपकिन वगैरह पे भी इसकी छाप नहीं रख सकते हैं। झंडे का मान तभी होता है जब वो ध्वज दंड में ऊपर लहरा रहा होता है। और फ्रेंड्स, झंडे पे आप किसी भी तरह के अक्षर नहीं लिख सकते, कोई शब्द एडिशनल उसमें नहीं लिख सकते, और ना ही आप किसी विज्ञापन के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही आप ध्वज दंड मतलब जिस डंडे में उस ध्वजा को फहराया गया है उस पे किसी तरह का विज्ञापन या कोई शब्द लिख सकते हैं। यह सरासर नियमों के खिलाफ है। और फ्रेंड्स, झंडे को किसी वस्तु को पकड़ने या लेने देने के काम में या किसी चीज को उसमें लपेट के रखने के काम में आप नहीं ले सकते। जैसे कि कागज के झंडों पे बहुत सारे लोग क्या देखा जाता है कि वो झंडा पहले फहरा लिए, 26 जनवरी 15 अगस्त मना लिए, फिर उसी पे झालमुरी रख के खा रहे। तो ये सरासर गलत है, यह नहीं कर सकते हैं आप, यह नियमों के खिलाफ है। अगर आपको किसी सरकारी कर्मचारी ने ऐसा करते हुए देख लिया, पाया, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपके खिलाफ धाराएं लगाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, इन सब नियम और कानूनों के बावजूद विशेष अवसर जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे को फहराने के लिए आप उसमें फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब झंडा फहराया जाता है। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारे राष्ट्र के और हमारे झंडे के सम्मान में था। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।